हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी इवनिंग के बज रहे थे 4, जब मैं लगी हुई थी अपने काम में। बच्चे थे नहीं, मैंने सोचा कि यही काम निपटा लेते हैं। बच्चे गए थे अपने पापा के साथ खेतों में घूमने आज। और 2-3 दिनों से मैंने थोड़ा थोड़ा करके सामान मंगवाया था, सब इधर उधर पॉलीथीन में पड़ा हुआ था। उसे मैंने रखा ही नहीं, क्योंकि मेरी कमर में इतनी ज़्यादा दर्द शुरू हो गई थी 2-3 दिनों से कि मेरा कोई काम करने का मन ही नहीं कर रहा था। इधर से उधर सामान बिखरा हुआ था तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो आज फ्री टाइम था, बच्चे भी नहीं थे, कोई काम नहीं था, तो मैंने सोचा यही कर लेते हैं। अभी ये ब्रेड वगैरह तो अभी सुबह आया, उसे भी मैंने ऐसे बस रख दिया था, उसे भी मैंने फ्रिज में नहीं डाला था, तो इसे मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। चाउमीन वगैरह था, आप लोगों को एक वीडियो में दिखाया था, वो भी मैंने बस मेज पे ही छोड़ दिया था, उसे भी नहीं रखा था। जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो हम जो है शांति से बैठते नहीं, कुछ ना कुछ लगे रहते हैं, करते रहते हैं। हाउस वाइफ का यही काम होता है कि वो बराबर कुछ ना कुछ लगी रहती हैं। मतलब कोई सामान इधर उधर बिखरा नहीं पसंद करती, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी थी मेरी। पेन ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से कोई काम कर ही नहीं पा रही थी। बस खाना बनाना, झाड़ू पोछा थोड़ा बहुत कर लेती थी, और इतने में भी मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। तो अभी मैं फ्रिज की हालत देख रही थी, उसकी हालत भी कुछ गंभीर है मेरी तरह। मतलब ख़राब तो नहीं है, लेकिन गंदी हो गई है। सफाई करना था, लेकिन अभी देखते हैं, किसी दिन टाइम निकालूंगी, ये सब करूंगी। और अभी तो मुझे कुछ बड़े बड़े सामान जो है यहाँ टाड़ पे रखने थे, सब धीरे धीरे करके नीचे आ गया, सब नीचे बिखरा हुआ है, बड़ा ही गंदा लग रहा था। तो ये डब्बे में चना वगैरह रखा था, तो ये भी कुछ ज़्यादा ही वज़न था, लेकिन हो गया। मैंने तो सोचा कि मैं चढ़ा ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि कोई था भी नहीं कि जो उठा के मुझे दे सके। और चेयर भी मैंने पुरानी सी ले रखी है, अगर मैं ये टूट गई ना तो मैं सीधा नीचे जाऊँगी। ये है अचार का डिब्बा, बहुत ज़्यादा भारी है। इसमें आम का अचार रखा हुआ है और पूरा फुल है। अब देखो इसे मैं कैसे चढ़ाती हूँ, मुझे तो बड़ा टेंशन हो रहा है, अगर गिरेगा ना तो पूरा मेरे ऊपर आएगा। अभी हो गया ये भी काम, क्योंकि पूरा फुल था और काफ़ी वज़न था। अब बारी आती है उसकी, जो मैंने उस दिन मंगवाया हुआ था सारा सामान, तेल, सूंठ, और भी मैंने कई चीज़ें आप लोगों को दिखाया था ना, खसखस वगैरह, तो उससे मैंने पीसा नहीं था और ऐसे ही छोड़ दिया था, वो भी पॉलीथीन में। तो मैंने सोचा कि जब तक मैं ये सारा काम निपटाती हूँ, यहाँ झाड़ू पोछा और सारा सामान यथा स्थान पे रखती हूँ, तब तक मैं डाल देती हूँ ओवन में। एक एक सामान भुनता रहेगा, जितनी जल्दी वो भुन जाएगा ना तो फिर पीसने में तो टाइम लगेगा नहीं। कुछ भून के रखना है, भून लूँ, फिर सारी चीज़ों को मिक्सर में डाल के फटाक से पिस जाएगा। ये है तिल, सफ़ेद तिल, इसे भी भूनना है। तो बस इसी बर्तन में मैं रख दूँगी। कांच का बर्तन मैंने नहीं निकाला, इसे प्लास्टिक में ही रख दूँगी, क्योंकि 3 मिनट से ज़्यादा मुझे भूनना नहीं है। तो अभी मैंने जब इसे डाला ना, तो मुझे ग्लास पे कुछ लगा हुआ नज़र आया, और ये जो रिंग है इसमें भी कुछ काला काला सा फंसा हुआ था। तो इसे मैं साफ़ नहीं करूँगी तो फिर अवन कायदे से चल नहीं पाएगा। रिंग की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इस वजह से रिंग का ख़ास ख्याल रखें, अगर आप लोगों के पास भी माइक्रो अवन है तो।
तो इसे मैं कॉटन के कपड़े से पोंछ दे रही हूँ। जब इसकी पहिया सही रहती है ना तो चलने में आसान हो जाता है। तो बस 3 मिनट के लिए इसे ही भूनेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब तक ये भूनता है मेरा दूसरा भी काम हो जाएगा। क्या करें, बस इतना सामान है अभी, सबको भूनना है, कूटना है, पीसना है। ये है खसखस, इसे भी भूनना है। तो इसे थोड़ा सा थाली पे बीन लेती हूँ निकाल कर, क्योंकि कभी कभी कंकड़ या कोई भी इधर उधर गंदगी पड़ी रह जाती है खसखस में। ख़ास तौर से मैंने कई बार देखा है कि एक बार तो मैं खसखस मार्केट से लाई थी तो उसमें कीड़ा मुझे मिल गया था। फ़िलहाल इस बार एकदम साफ़ है, कोई भी कमी इसमें नहीं नज़र आई मुझे। कितने दिनों से मैंने मंगा के रखा था वो सारा सामान, अभी तक मैंने उसे पीस कोट के बनाया नहीं। तो बस आज बिल्कुल मैं फ्री थी, बच्चे नहीं थे, अपने पापा के साथ घूमने गए हैं और मैंने सोचा कि बस तुरंत से भून पीस कर तैयार कर लूँ। जब तक मैं आप सबसे बातें कर रही थी तब तक ये भूनकर तैयार हो चुका है। और भूनते वक्त काफ़ी सारा तेल इसमें आ गया, मतलब तेल का मतलब है आपस में चिपक, मतलब ऑयली ऑयली सा हो गया था, चिपक गया था। तो अब इसे ठंडा करेंगे तब ये सही हो जाएगा। कि हीट ज़्यादा लग गई है, भुन गया है ना अच्छे से, तो इसमें से जो तेल है वो बाहर आने लगा था। तिल ऑयली होती है, तेल में तेल होता है ना। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से गोल्डन गोल्डन भुन गया है, खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब बारी आती है खसखस की, तो उसे भी मैं भून लेती हूँ। इससे पहले मैं निकाल के एक बर्तन में रख लूँ, उसके बाद फिर खसखस भूनूंगी। खसखस को भी मैं 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेती हूँ। माइक्रो मोड पर भूनिएगा जब भी भूनिएगा कोई भी सामान। पतिदेव देखे और बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। मैंने मंगवाया तो था सामान, लेकिन उसे बनाया नहीं। मैंने एक वीडियो में शेयर किया था ना आप सभी के साथ कि कमर दर्द का इलाज शुरू कर दिया मैंने। तो आधा सामान तो पिसा हुआ था, उसे मैं यूज कर रही थी। अभी कुछ सामान ऐसा था जो मैंने पीसा भी नहीं, न भूना, बस जैसे लाए थे वैसे ही पैकेट में भी रख दिया था। समय ही नहीं मिल पा रहा था। आज बच्चे थे नहीं, बच्चे गए हैं अपने पापा के साथ खेतों में घूमने के लिए। तो मैंने कहा चलो फ्री टाइम है तो फिर यही कर लेती हूँ मैं। तो अभी अवन में मैंने रख दिया है थोड़ा सा भुनने के लिए। मैंने सोचा जब तक वो भुनता है तब तक मैं आप सभी से बातें कर लूँ। पोस्ता के दाने को मैंने निकाल कर एक बार चेक किया तो थोड़ा सा कम भुना हुआ मुझे समझ में आया, तो मैंने दोबारा से उसे माइक्रोवेव में रख दिया है बस 1-2 मिनट के लिए, और ताकि वो अच्छी तरीके से गोल्डन हो जाए। क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है ना पीसने में, तो अच्छी तरीके से भुना रहेगा तो पीसने में थोड़ा सा आसान होगा।
और जो पहले से मैंने तिल पीसा हुआ था ना, उसे मैं निकाल कर मिक्सर जार में डाल रही हूँ। बारी बारी से पीसना भी है, भूनना भी। तो जब तक वो भून रहा है तब तक मैं तिल को पीस लेती हूँ। तो तिल को मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। ये देखिए, ये किनारे से चिपकने लगा था। अगर मैं ज़्यादा इसे पीसती तो ऑयल निकलने लगता। बारीक हो गया है, बिल्कुल दरदरा नहीं है। तो बस इतना ही पीसना है मुझे। इसे मैं निकाल कर बाहर रख लेती हूँ। और अब बारी आती है खसखस पीसने की। खसखस पीसने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि एक बार मैं और भी पीस रही थी ना, तो बड़ा टाइम लग गया था। तो पहले तो मैं खसखस ऐसे ही पीसूँगी, लास्ट में मैं बादाम के साथ पीसूँगी, या तो आप चीनी के साथ पीस लीजिए, उससे भी थोड़ा सा जल्दी पिस जाता है। तो इसे मैं पास से दिखाती हूँ। ये है खसखस और ये है सफ़ेद वाली तिल। दोनों को मैंने पीस लिया है, यहाँ अलग रख दिया है। अब जो मैंने पहले से पाउडर बना के रखा है, मखाने के अलावा और चिरौंजी और बादाम, तमाम चीज़ें मैंने पीस कर पहले से पाउडर बना के, जितना भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है डालना चाहते हैं, तो मैं सारे ड्राई फ्रूट को यहाँ अलग से डब्बे में पीस के भर के रखा था। तो उसे भी मैंने उसी में पलट दिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला देना है। इसमें सौंठ भी मैंने पहले ही मिला दिया था, 3-4 चम्मच के करीब। आप जितना पी सकते हैं सौंठ, उसको आप मिला सकते हैं। ये मैं बना रही हूँ पाउडर अपने कमर के लिए, ताकि मेरी कमर जो है थोड़ी सी कम दर्द करे, क्योंकि सारे इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं। और ये तिल और जो खसखस है ना, वो थोड़ी सी हड्डियाँ ठीक ठाक रखती हैं। तो आप लोग भी अगर बना के पीना चाहें तो बना सकते हैं। जो मार्केट से प्रोटीन पाउडर मिलता है ना, उससे तो बेहतर है आप इस तरीके से बना के रखिए, बच्चों को दीजिए, खुद भी पीजिए। दूध का टेस्ट भी बढ़ जाता है, अच्छा लगता है। अगर आप गर्मी में यूज कर रहे हैं तो सौंठ की जगह आप वो सौंफ यूज कर सकते हैं। ठंडियों में यूज कर रहे हैं तो सौंठ डाल दीजिए, सौंफ निकाल दीजिए। तो मैंने इसे पिया, टेस्ट अच्छा था दूध का। तो मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला ले रही हूँ। मिला के इसी डब्बे में मैं रख दूँगी। रात के टाइम जो मुझे दूध पीना होगा, तो सबका दूध में निकालने के बाद, या जिसको पीना होगा, फिर लास्ट में गर्म दूध में से 1 चम्मच डाल के दूध को ढक कर छोड़ दूँगी। फिर 5 मिनट के बाद मैं दूध पी लूँगी। आज आप सभी से एक रिक्वेस्ट करनी है, जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने पहले से कर रखा है उन्हें बहुत 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 धन्यवाद। मुझे भी एक टारगेट पूरा करना है। मुझे भी अपने चैनल पे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स चाहिए। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। और वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि आप सभी के कमेंट का इंतज़ार रहता है हमें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।